के लिए ज़रूरी था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी वली अहद वो आए पाकिस्तान के विज़िट पर, और 19 मई तारीख बताई जा रही थी, 2 रोज़ा विज़िट पर आएंगे और तैयारियां की जा रही थी। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी मसरूफियात तर्क कर दी थी कि वो मॉनिटर करेंगे उनके इस्तकबाल की तैयारियां कैसी हैं। तो अचानक ये खबर आती है कि कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर उनका दौरा मुलतवी हो गया है। ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मोहम्मद बिन सलमान के विजिट के ऊपर बड़े ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। अब हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो $100 अरब की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं जा रहे एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ मई। आपको पता है मैं सऊदी अरेबिया अक्सर जाता हूँ उम्रे के लिए, और मैं वहां जाके बड़ा जज्बाती हो जाता हूं कि इबादत करने वाले, क्योंकि देखें 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन जब भी आप मदीना और मक्का जाएं सबसे ज्यादा इबादत गुजार आपको नजर आते हैं पाकिस्तानी। लेकिन खुदा ना उनकी दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहा है। शायद ईद के बाद और हज के बाद वो आए पाकिस्तान जून के तीसरे हफ्ते में। लेकिन ऐसे में जब IMF कह रही है कि पाकिस्तानी मईशत को गैर मामूली खतरात का सामना है, इस तरह की खबरें ना बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं ओवरऑल। मुझे आपसे ये जानना है रीज़न कि क्या कहती है आपकी चिड़िया, वो क्यों नहीं आ रहे या कब आएंगे? तो अब मैं क्यों, और मैं समझता हूँ ये बात पसंद नहीं आती सऊदी अरेबिया के रूलर्स को, भाई हम आ रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और आप की वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रही है। अब हुआ ये है कि उनका सुनने में आता है कि उनका दौरा जो था वो शेड्यूल था। अब कब आते हैं, कैसे नहीं आते, ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। जय हिंद दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत भी पाकिस्तानियों ने बेइज्जती के साथ की। दोस्तों, लास्ट वीक पाकिस्तानियों ने बहुत हल्ला मचाया था सोशल मीडिया पे कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 15 तारीख को यानी 15 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं और बहुत भव्य स्वागत करेंगे, और शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के एक बुलावे पे ही मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कल पता चला कि सऊदी अरेबिया ने तो कहा अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी जो शेड्यूल है वो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज नहीं किया गया, और बिना सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के फाइनलाइज किए पाकिस्तान कैसे ये दावा कह सकती है कि वो आएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है हम देखेंगे, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का कहना है हम विचार करेंगे कि MBS एक हज होता है और एक ईद होती है, बड़ी ईद कहते जो पाकिस्तानी कहते हैं, उसके बाद हम शायद आएंगे, शायद उनका दौरा हो। कंफर्मेशन सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो दोस्तों, फिर जब ये पाकिस्तानी विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय को पता चला तो उनमें एकदम बेइज्जती वाली फीलिंग हो गई कि अब तो हमने पूरे दुनिया में हल्ला मचा दिया, पूरे पाकिस्तानियों को बता दिया सऊदी MBS आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और सऊदी अरेबिया क्यों जाए यार, ये तो भीख ही मांगेंगे। ठीक है, सऊदी अरेबिया खुद चाइना से लोन लेने की सोच रहा है, इसीलिए सऊदी अरेबिया ने शायद अपना विजिट कैंसिल किया है। फॉरेन ऑफिस है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन सऊदीज ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया। ये हमारे यहाँ सियासतदानों को बड़ी तकलीफ होती है इस चीज की कि वो दौरों का ऐलान कर देते हैं ताकि पाकिस्तान में बताएं हमारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, बल्ले बल्ले हो गए। फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया नेवर कंफर्म्ड अ विजिट डेट। अब पाकिस्तान का एक अदारा ये कह रहा है, ग्रुप ये कह रहा है कि जी 19 तारीख को आना था। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का कहता है कि सऊदी, अब देखिए फॉरेन ऑफिस झूठ नहीं बोलते फॉरेन ऑफिस के लोग, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सियासत नहीं है ना, उन्होंने कुछ सियासत थोड़ी करनी है। उन्होंने भी ये थोड़ी कहना है कि जी ठीक है जी हमने वोट लेने हैं, उनको इन चीजों से क्या परवाह है यार, कौन क्या कर रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनको जिन चीजों से लेना देना वो ये है कि वो जो काम कर रहे हैं बस वो अपना काम करना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को प्ले अप किया, प्ले अप करके सऊदी अरब को भी मुश्किल में डाला और खुद भी मुश्किल में आ गए। और बाद में हो सकता है कि इस तरह की हालात पैदा कर दे मुल्क के अंदर कि जिसमें ये जाके सऊदी अरब के गांव घुटनों में बैठ जाए कि सर जी हमने पाकिस्तान में आपका झूठा ऐलान कर दिया था, अब प्लीज आके कुछ कर दें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने तो यही कहना है कि मैं क्यों आके कुछ करूं, आप लोगों ने फैसला किया, मैंने किया। देखिए मोहम्मद बिन सलमान, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, पुतिन, ये जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पे तस्वीरों के लिए नहीं जाते। हमारी लीडरशिप को आदत पड़ गई तस्वीरें खिंचवाने की, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, तस्वीरें खिंचाई दो, काम बनाई दो। ये जो तस्वीरें हैं
ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये हमारे मुल्क को सही रास्ते पे, जो जिसे कहते हैं ना, सही माना है, अगर हम नहीं चल पा रहे ये तस्वीरों की वजह से। आज वज़ीर आज़म को ये कह रहे हैं कि खामोश तरीके से इल्ज़ामात जारी करो। IMF कह रहा है कि आपके बड़े बुरे हालात हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। अच्छा, वो रिपोर्ट जारी करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान आते नहीं हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सड़कों पर निकली हुई हैं। अब बताएं इस सारी सिचुएशन में व्हाट इज अ गुड न्यूज? फिर वो कहेंगे जी कुछ ऐसा करें जिससे अच्छी सी गुड न्यूज आ जाए। ये गुड न्यूज कैसे आएगी? अब IMF का जो है वो आ रहा है पाकिस्तान डेलीगेशन। अब हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज को डंडे मार के, क्योंकि जो अपोजिशन में है उनको डंडे मार के चुप कराना चाहिए। कि बहुत चर्चा था कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान जा रहे हैं, वो विजिट करने लगे हैं पाकिस्तान का, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आई और पता ये चला कि अब नेक्स्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक ये कहा जा रहा था, 3 से 4 दिन हो गए थे कि ये खबर चल रही थी कि नेक्स्ट वीक यानी इन द मंथ ऑफ मे ही मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ लेकर जाएंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान का विजिट पोस्टपोन हो गया है। ये विजिट डिले हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, या ये विजिट पुट ऑफ हो गया है? इसको आगे क्या वो आएंगे पाकिस्तान? क्या मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान जाना है? ये टाइम टेबल सऊदी अरेबिया की तरफ से फाइनलाइज डेट नहीं की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ कर दी गई थी, या सऊदी अरेबिया की तरफ से भी डेट फाइनल की गई थी और कहा गया था हाँ वो आ रहे हैं? अगर तो दोनों कंट्रीज की तरफ से फाइनलाइजेशन थी तो फिर तो बड़ी हैरानी की बात है कि उनका ये विजिट कैंसिल क्यों हुआ या डिले क्यों हो रहा है। अच्छा, अब कब होगा? जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पता ही चलता है कि जो सोर्सेज हैं, जो कि आला सिफारती जराए, ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद के बाद, फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें। लेकिन अब इसके अंदर भी हो सकता है, तो सोर्सेज का ये हो सकता है कहां से आया? क्या सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हो सकता है कि वो दौरा करे? तो हो सकता है में फिर क्या है कि शायद है। अब आपको याद होगा, अगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम उठाकर देखिए, तो मैंने जब ये बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान का बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का विजिट करेंगे, तो उसी वक्त मैंने ये कहा था कि अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी दिन बाकी है और ऐसे सिचुएशन में पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते, वो पाकिस्तान जाते हैं या नहीं जाते, हमें अगले चंद दिनों में पता चलेगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि उनका दौरा जून के तीसरे हफ्ते में हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है कि इन द 3rd वीक ऑफ जून मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान जाए। और वैसे तो MBS जो हैं वो 2 मरतबा पहले भी पाकिस्तान जा चुके हैं, 2 विजिट कर चुके हैं वो, और कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने एक विजिट किया था जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उनका विजिट था, यानी 2 विजिट तो वो कर चुके हैं पहले। लेकिन ये जो बात की गई कि हज और ईद के बाद, तो हज और ईद क्या वो इंतजामात मोहम्मद बिन सलमान तो नहीं करते ना हज और ईद के, या वो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हज और ईद के मौके पर अगर आपका कोई फाइनल हो चुका हो विजिट तो आप उसको सिर्फ ईद की वजह से पोस्टपोन कर देते हैं, तो बच्चे करते हैं इस तरीके से। लेकिन बहरहाल ये तो अब देखने को मिलेगा कि जैसा कि उन्होंने कहा, स्पोक्स पर्सन ने फॉरेन ऑफिस की कि जैसे ही टाइम टेबल जो है वो इशू होगा, दोनों नेशंस की तरफ से उसको फाइनल किया जाएगा तो बता देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सिलसिले में जरा थोड़ा देखभाल के काम करना चाहिए। इसकी वजह ये कि काफी ज्यादा हाहाकार हमने फौरी तौर पर जो है वो मचा दी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से शायद ये कहा गया था कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान को वो दावत दे के आए हैं और उनकी दावत पर वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, तो वो अब जो नहीं आ रहे, तो उस वक्त इतना ज्यादा जो है पहले फाइनल करने से पहले ही। तो दोस्तों पाकिस्तानियों की आप हालत देखिए, ठीक है, मतलब हल्ला मचा दिया था पूरी दुनिया में, और कि मतलब शहबाज शरीफ की रिस्पेक्ट है मुस्लिम दुनिया में। एक बार सऊदी MBS को कह दिया तो MBS दौड़े चले आ रहे हैं 15 मई को, 10 दिन के अंदर यानी आ रहे हैं। अभी 10 दिन पहले शहबाज शरीफ गए थे और 10 ही दिन के अंदर वापस बुला लिया MBS को। तो बड़ा चर्चाएं चल रही थी पाकिस्तान में कि मुस्लिम देशों में अगर किसी पे कोई देश ट्रस्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान पे एटॉमिक पावर है, और सऊदी MBS आएंगे, अरबों डॉलर का निवेश होगा, पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि सऊदी अरेबिया को इन्होंने कह तो दिया था आने के लिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने हामी नहीं भरी थी। भाई सऊदी अरेबिया किंग मोहम्मद बिन सलमान को ये पता है कि अगर पाकिस्तान जाओ तो वहाँ पैसे लेके जाओ, वो भिखारी हैं, भीख मांगेंगे। और सऊदी अरेबिया में खुद इस समय थोड़ा सा आर्थिक मंदी है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये चाइना से लोन लेने की सोच रहे हैं सऊदी अरेबिया वाले। तो ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरेबिया कैसे चला जाए भिखारिस्तान?
जो जहां उनको ही लोन देना पड़ जाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन नहीं है अभी सऊदी की जाने की। कहीं सऊदी बहुत फायदे में हो और अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से उनकी ग्रोथ कर रही हो तो बात भी है कि चलो सऊदी अरेबिया फेंक दे टुकड़े कुत्तों के सामने। लेकिन भाई अभी सऊदी अरेबिया खुद का पेट तो भर ले तब कुत्तों को बांटेगा। वैसे भी सऊदी अरेबिया बहुत बांट चुका है पाकिस्तान को पैसे। सुनने में आया कि 20 बिलियन US डॉलर का निवेश करने वाले थे सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान आते अगर पाकिस्तान, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहे। और अब जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है उन्होंने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रिडिक्शन कर दी कि पाकिस्तान जो है अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 2-3 सालों में इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मतलब उससे कभी लाइफ टाइम उबर नहीं पाएंगे। IMF का कहना है लाइफ टाइम उबर नहीं पाएंगे, ऐसी सिचुएशन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।